हाय एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। हम लोग इस वीडियो में बिजनेस स्टडीज की क्लास 12 का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम है 22 फरवरी को। ये बेसिकली जैक बोर्ड के लिए, ठीक है, झारखंड बोर्ड के लिए है। और जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा वो मोस्टली प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में, और मॉडल सेट से हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक। ठीक है, आप जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए चैप्टर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड बाय। कोऑर्डिनेशन किसके द्वारा एस्टैब्लिश्ड किया गया है? कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश किया गया है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। ओके, ये होगा ऑप्शन ए। ये नेक्स्ट, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट का नेचर इनबॉर्न एबिलिटी, या फिर अक्वायर्ड एबिलिटी, बोथ, या फिर नॉन ऑफ दीज। का होगा बोथ एंड इनबॉर्न एंड अक्वायर्ड एबिलिटी। किसी किसी में बाय बर्थ से कुछ कुछ मैनेजमेंट की गुण होती है, जैसे किसी के पास लीडरशिप स्किल है, अक्वायर्ड एबिलिटी भी होता है, तो सी होगा। ओके, सी। चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज बाय। मैनेजमेंट प्रोफेशन है, ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया गया है अमेरिकन मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज टुवर्ड्स एम्प्लॉय ओनली, टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स कंज्यूमर ओनली। इसका होगा टुवर्ड्स ऑल, एम्प्लॉयज़ के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी, कंज्यूमर के लिए भी। ओके, चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है, साइंस है, बोथ, या फिर नॉन ऑफ दीज। मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस दोनों है। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये देखते हैं सिक्स, आकाश वर्क। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। आकाश वर्क एज अ प्रोडक्शन मैनेजर इन इलाइट enterprises manufacturing LED lights. Due to the festive season, there is a lot of demand for their lights. Akash was given the task of producing 100 units of LED lights, 200 per unit within 5 days for an urgent order. Akash was able to achieve the target of 100 units of LED lights within 5 days, 120 per unit. मतलब आकाश के पास 100 यूनिट्स का ऑर्डर आया था 100 लाइट बनाने का 5 डेज के अंदर। एक बल्ब का कॉस्ट, मतलब एक लाइट का कॉस्ट 200 पड़ना था, लेकिन 5 डेज के अंदर अचीव कर लिया टारगेट, 100 बल्ब बना लिया, लेकिन एक बल्ब का कॉस्ट 220 रुपये पड़ गया। तो इसका आंसर होगा इफेक्टिव ओनली। पेशेंट का मतलब होता है काम हो, बट मिनिमम 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 पॉसिबल कॉस्ट में, मतलब कम से कम रुपए में, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट। और इफेक्टिव का मतलब होता है काम ऑन टाइम पे होना चाहिए, थोड़ा महंगा ही पड़े बट काम समय पर होना चाहिए। और यहाँ पे थोड़ा सा महंगा पड़ रहा है बट समय पर हो जा रहा है 5 डेज के अंदर। इसका आंसर इफेक्टिव ओनली होगा। चलिए नेक्स्ट, द सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव इज। सिलेक्शन करने का पावर किसके पास है? तो सिलेक्शन करने का पावर टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव के पास है। ओके, चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन बाय। मैनेजमेंट कंट्रोल कौन करता है? मैनेजमेंट कंट्रोल करता है टॉप लेवल मैनेजर्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, देखिए 9, सुपरवाइजर इज द लिंक बिटवीन। सुपरवाइजर के साथ किसका किसका लिंक होता है? सुपरवाइजर एक लोअर लेवल मैनेजमेंट है, लोअर लेवल। ऑप्शन देखते हैं, टॉप एंड मिडिल। सुपरवाइजर के साथ डायरेक्ट टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ इसका लिंक नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। और वर्कर्स एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट। सुपरवाइजर एक लोअर लेवल मैनेजमेंट है, सुपरवाइजर के नीचे आता है वर्कर्स। सुपरवाइजर लोअर लेवल है, इसके ऊपर आता है मिडिल लेवल, तो इसका यही होगा बी। देख लेते हैं, वर्कर्स एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। वर्कर्स होगा लेकिन लोअर लेवल मैनेजमेंट ये खुद है, सुपरवाइजर ही है लोअर लेवल, ये भी नहीं होगा। वर्कर्स एंड डायरेक्टर्स, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट, रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिवेंट्स बिजनेस परफॉर्मेंस अप टू द एक्सटेंट दैट इट डिस्ट्रॉयज इट। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? ये स्टेटमेंट दिया गया ड्रकर के द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट, चलिए चैप्टर 2 की ओर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फयल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। हेनरी फयल्स के कितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है?
तो हेनरी फेल्स के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। व्हेन वाज साइंटिफिक मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस? साइंटिफिक मैनेजमेंट कब इंट्रोड्यूस हुआ है? तो ये हुआ है 1913 में। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। बाय साइंटिफिक मैनेजमेंट कंज्यूमर आर? साइंटिफिक मैनेजमेंट से कंज्यूमर में क्या होता है, कंज्यूमर को क्या प्रभाव पड़ता है? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता, ये नहीं होगा। सफर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी नहीं होगा। बेनिफिटेड, हाँ कहीं ना कहीं साइंटिफिक मैनेजमेंट से कंज्यूमर को कहीं ना कहीं फायदा ही होता है। सफर लॉस, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। मेंटल रेवोल्यूशन इज द एसेंस ऑफ? मेंटल रेवोल्यूशन एसेंस है साइंटिफिक मैनेजमेंट का, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज? साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर है टेलर, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। विंस्लो, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नोट? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इनमें से क्या नहीं है? तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में यूनिवर्सल है, फ्लेक्सिबल भी है, एब्सोल्यूट ये नहीं है, बिहेवियरल ये है, तो इसका ऑप्शन सी होगा, एब्सोल्यूट। चलिए नेक्स्ट। द एक्सपेरिमेंट डन बाय टेलर अंडर साइंटिफिक मैनेजमेंट वर? जो टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था? तो ये मोशन स्टडी था, या फिर फटीग स्टडी, टाइम स्टडी, या फिर तीनों, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो मोशन स्टडी भी किया है, ये भी फटीग स्टडी भी किया है, टाइम स्टडी भी किया है, तो ऑप्शन सी होगा, तीनों। चलिए नेक्स्ट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर? प्रिंसिपल मैनेजमेंट आर डायनेमिक है, फ्लेक्सिबल है, या फिर यूनिवर्सल है, या फिर सब है? तो प्रिंसिपल मैनेजमेंट डायनेमिक भी है, फ्लेक्सिबल भी है, यूनिवर्सल भी है, तो इसका होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। द प्रोपाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वाज? प्रोपाउंडर कौन है? तो इनके प्रोपाउंडर है हेनरी फायर। हेनरी फायर। चलिए नेक्स्ट। हेनरी फायर वाज बोर्न इन? हेनरी फायर कहाँ बोर्न हुए थे? तो हेनरी फायर फ्रांस में बोर्न हुए थे, ऑप्शन बी। चलिए हम चैप्टर 3 की तरफ, जो कि है बिजनेस इन्वायरमेंट। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इन्वायरमेंट? सोशल इन्वायरमेंट का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है? ऑप्शन देखिए। मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ये तो मनी से रिलेटेड है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी नहीं होगा, ये तो एक्ट है। और सी देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ये नहीं होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। कंपोजिशन ऑफ अ फैमिली, ये होगा। सोशल एनवायरनमेंट मतलब सोसाइटी से रिलेटेड, स्कूल सोसाइटी एनवायरनमेंट, वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट, उस सबसे रिलेटेड है, ठीक है, तो ये कंपोजिशन ऑफ अ फैमिली होगा, इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट। लिबरलाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया हैज़ बीन? ये पॉलिसी इंडिया में सक्सेसफुल रहा था, या फिर अनसक्सेसफुल रहा था, या फिर टोटल फेलियर, या फिर नॉन ऑफ दीज? तो इसका होगा सक्सेसफुल रहा था, ये ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब डिक्लेयर हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 1991 में, ओके, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। मेन कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आर? मेन कंपोनेंट्स बताइए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के, तो इसका तीनों होता है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इसका ऑल ऑफ दीज होगा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट? में से कौन सा कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से है? ठीक है, तो इसका देखिए ऑप्शन, कंसर्न विथ लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, या फिर रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। हाँ, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में रेट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा इसका। ऑप्शन देखिए, सी का देख लीजिए। एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, ये भी नहीं होगा। बर्थ एंड डेथ रेट, ये भी नहीं होता है, इसका ऑप्शन बी ही होगा। चलिए नेक्स्ट। With a revolution taking place in the manufacturing of mobile phones with super class cameras, the business of cameras in the consumer market has been taken a hit. Studies show that mobile phone photography has devastated the camera industry. The dimension of business environment highlighted in the above case. इनमें से बताइए कौन सा टेक्नो इन्वायरमेंट की वजह से ये फ़ोन का क्वालिटी, कैमरा क्वालिटी अच्छा हो गया है, ठीक है, तो देखिए इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इनके इसी वजह से नहीं होता, ये है टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट की वजह से कैमराज अच्छा हो गया फ़ोन का, ठीक है ना, मोबाइल फ़ोन का। इसका इन ये क्वेश्चन में होगा टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट बी। सोशल इन्वायरमेंट नहीं होता है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी नहीं होता है, ये तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट गवर्नमेंट से रिलेटेड होना चाहिए,
और सोशल एनवायरनमेंट मतलब वही जो बताया था मैंने पहले ही, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ कंपोनेंट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, मीन्स इनमें से कौन सा कंपोनेंट है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का। देखिए ऑप्शन, एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज इन दिल्ली। ऑप्शन बी देखिए, फैसिलिटी ऑफ बुकिंग ट्रेन टिकट्स थ्रू मोबाइल ऐप्स। ये फैसिलिटी है ट्रेन टिकट्स बुक करने का फ़ोन के थ्रू, तो ये होता है टेक्नोलॉजी का, ठीक है, टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। ऑप्शन सी देखिए, रेस्ट्रिक्शन ऑन 15 ईयर्स ओल्ड पेट्रोल व्हीकल्स प्लेइंग ऑन रोड्स इन दिल्ली। ये रिस्ट्रिक्शन लगाना ये तो लीगल एनवायरनमेंट का काम है, लीगल लीगल एनवायरनमेंट। ऑप्शन डी देखिए, द हरियाणा गवर्नमेंट्स अनाउंसमेंट फॉर फ्री बस राइड फॉर फीमेल्स ऑन द ओकेजन ऑफ रक्षाबंधन। ये गवर्नमेंट से रिलेटेड, तो ये होता है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ऑप्शन ए है एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एक्सपैंड करना ट्रांसपोर्टेशन को, तो यही होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ठीक है, तो ऑप्शन ए हुआ। चलिए नेक्स्ट। गवर्नमेंट रिड्यूसेस कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन इन, गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रिड्यूस कहाँ पे करता है। ऑप्शन देखिए, लिबरलाइजेशन, हाँ लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट अपना कंट्रोल रिड्यूस करता है एंड रूल रेगुलेशन सब बहुत कम करता है, ठीक है, तो इसका लिबरलाइजेशन ही होगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फीचर्स द बिजनेस इन्वायरमेंट, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है बिजनेस इन्वायरमेंट का। ऑप्शन देखिए, अनसर्टेनिटी, तो ये फीचर है, ठीक है ना, इसका मतलब होता है कि आप फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते अभी से, ठीक है, तो ये फीचर में आता है, ठीक है। ऑप्शन बी एम्प्लॉयज़, ये नहीं है, तो ऑप्शन बी ही होगा, ये बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर्स में नहीं आता है, डज नॉट, ठीक है। रिलेटिविटी भी आता है और कॉम्प्लेक्सिटी भी आता है, ऑप्शन बी एम्प्लॉयज़ ये नहीं आता है। चलिए नेक्स्ट। बिजनेस इन्वायरमेंट, एक बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट किससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये इन्फ्लुएंस्ड है या इकोनॉमिक पॉलिसी से या फिर इकोनॉमिक सिस्टम से या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट से या फिर सभी से, तो ये बिजनेस इकोनॉमिक इन्वायरमेंट सभी से इन्फ्लुएंस है, तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए चैप्टर 4, प्लानिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इनमें से कौन सा लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग नहीं है वो बताना है। तो रिगिडिटी, ये तो लिमिटेशन है, वेस्टेज ऑफ टाइम, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है प्लानिंग, तो ये भी लिमिटेशन है। बेसिस ऑफ कंट्रोल, ये लिमिटेशन नहीं है, आपको बताना है कि विच इज़ नॉट, ओके, ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन सी ही होगा। और डी ऑप्शन, ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ओके, ये भी इसका लिमिटेशन है, तो ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट। एक गुड प्लान इज, गुड प्लान, अच्छा प्लान क्या हो सकता है। एक्सपेंसिव यानी महंगा, या फिर टाइम कंज्यूमिंग, या फिर फ्लेक्सिबल, या फिर रिगिड। तो एक्सपेंसिव ज़्यादा महंगा भी प्लानिंग अच्छा नहीं होता, और प्लान तो हमेशा टाइम कंज्यूमिंग, तो ये भी अच्छी चीज़ नहीं है। प्लानिंग, अच्छा प्लान एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऑप्शन सी होगा इसका। चलिए नेक्स्ट। प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है, गोल ओरिएंटेड, या फिर ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, या फिर मेंटल प्रोसेस, या फिर सभी। प्लानिंग एक गोल ओरिएंटेड भी है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी है और मेंटल प्रोसेस भी है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट। प्लानिंग इज, प्लानिंग क्या है, नेसेसरी है या फिर अननेसेसरी, या फिर वेस्टेज ऑफ टाइम, या फिर वेस्टेज ऑफ मनी। प्लानिंग एक नेसेसरी है, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। प्लानिंग इज फॉर, प्लानिंग क्यों किया जाता है, के लिए। प्लानिंग पास्ट के लिए किया जाता है, या फिर फ्यूचर के लिए, या फिर प्रेजेंट के लिए, या फिर सभी के लिए। प्लानिंग बेसिकली फ्यूचर के लिए किया जाता है, आगे क्या करने वाले हैं, आगे प्लान बनाते हैं ना, आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है, तो फ्यूचर के लिए किया जाता है, बी होगा। चलिए। प्लानिंग इन्वॉल्व्स, प्लानिंग में क्या इन्वॉल्व्स है। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग एक प्रोसेस है, उसमें डिसाइडिंग करते हैं एडवांस में कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, ये सब होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका, प्लानिंग में। चलिए नेक्स्ट। इज द मेथड विच कंप्लीट्स वर्क, प्रोसेस इज द मेथड विच कंप्लीट्स वर्क, ऑप्शन ए होगा इसका, प्रोसेस मेथड है। देखिए, प्लानिंग इज नॉट द रेमेडी फॉर ऑल बिजनेस इविल्स, बिकॉज प्लानिंग सबके लिए रेमेडी नहीं है। प्लानिंग इज जनरली बाइज्ड एंड टाइम कंज्यूमिंग, हाँ प्लानिंग एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ठीक है, तो ये होगा इसका। हिंदी में क्या है, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड, प्लानिंग इज गोल ओरिएंटेड है, लेकिन यहाँ पे नोट द रेमेडी, तो इसका होगा ऑप्शन ए ही, ठीक है। प्लानिंग इनेबल अस टू फेस फेस फ्यूचर अनसर्टेनिटीज, ये भी फेस है, फ्यूचर के बारे में इनेबल्स करता है कि आप फ्यूचर को ना प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आगे क्या होने वाला है, ओके, ऑप्शन डी।
प्लानिंग इम्प्रूव्स कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, हाँ, लेकिन इसका ऑप्शन ए होगा क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है जनरली, ठीक है, तो ऑप्शन ए नेक्स्ट। द प्लानिंग इज स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे है, ठीक है। मैनेजमेंट का फर्स्ट फर्स्ट क्या होता है स्टेप? मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग का स्टेप पूछ रहा है, प्लानिंग इज द फर्स्ट स्टेप, प्लानिंग फर्स्ट स्टेप में आता है, ओके, ऑप्शन ए होगा। बजट रेफर्स टू, देखिए, प्लान टारगेट ऑफ परफॉर्मेंस, यूज ऑफ हैंडलिंग फ्यूचर एक्टिविटीज, सिस्टमेटिक एक्शन एंड लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन डी, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। बजट मतलब एक फाइनेंशियल प्लान किया जाता है, तो फाइनेंशियल प्लान में क्या आता है, तो उसका एक्सपेक्टेड रिजल्ट होता है, जैसे कि कितना खर्चा करना है, कितना एक्सपेंसेस करना है, कितना इनकम होगा, तो एक एक्सपेक्टेड होता है ये, और इन न्यूमेरिकल टर्म्स में एक्सप्रेस किया जाता है, तो ऑप्शन डी होगा इसका, बजट रेफर डी। चलिए चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग, देखिए, अथॉरिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड फॉर, अथॉरिटी किस चीज़ के लिए डेलीगेट करता है? अथॉरिटी सेक्रेट वर्क के लिए डेलीगेट करता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट। डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ, डेलीगेशन किसके, डेलीगेशन पूरा कैसे होता है? तो डेलीगेशन पूरा होता है अथॉरिटी से, ठीक है, डेलीगेशन कैन बी डन ऑफ अथॉरिटी, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट, ब्लैंक है यहाँ पे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ एम्प्लॉयज, इसका होगा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना ही फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, या ना ही डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट, देर इज नो डिसिप्लिन इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी डिसिप्लिन नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड 2023 और 2024 दो बार पूछा गया है, ठीक है, दो बार प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट, इन एन इंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशन इज स्टैब्लिश बाय, तो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किसके द्वारा किया गया है? तो ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। और ये क्वेश्चन जैक बोर्ड 2017 में भी आया हुआ है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का है। चलिए नेक्स्ट, फॉर इफेक्टिव डेलीगेशन व्हाट इज नेसेसरी, मतलब इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए क्या जरूरी है? फैसिलिटी टू कॉन्टैक्ट, या फिर एटमॉस्फेयर ऑफ कॉर्पोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, या फिर क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ अथॉरिटीज, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए ये सभी सभी नेसेसरी है, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स डेलीगेशन टू सबऑर्डिनेट्स ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन जैकबोर्ड 2023 में आया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर अकाउंटेबिलिटी, या फिर वर्क, या फिर वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी मीन्स होता है डेलीगेशन टू सबऑर्डिनेट्स पे वर्क एंड रिलेटेड अथॉरिटी, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट, मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड, मैनेजमेंट एक्सपैंड कैसे कर सकता है? तो वो थ्रू डेलीगेशन के कर सकता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। थ्रू सेंट्रलाइजेशन से नहीं कर सकता है, ना ही थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन से कर सकता है, ओनली एंड ओनली थ्रू डेलीगेशन से कर सकता है एक्सपैंड, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। चैप्टर 6 स्टाफिंग, चलिए, ट्रांसफर इज द ब्लैंक ऑफ एम्प्लॉयज, ट्रांसफर होता है एम्प्लॉयज का, तो वो क्या होता है? तो वो होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, या फिर प्रमोशन, या फिर वर्टिकल मूवमेंट, या फिर बोथ ए एंड सी। तो ट्रांसफर जब होता है एम्प्लॉयज का, तो वो होता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज इन्वॉल्व, एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है, उनमें से क्या क्या इन्वॉल्व होता है? प्रमोशन, या फिर ट्रांसफर, या फिर ट्रेनिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। जब एम्प्लॉयज का डेवलपमेंट होता है तो इसमें से तीनों इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2019 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्टाफिंग इज, स्टाफिंग क्या है? पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या फिर फंक्शन ऑफ पर्सोनल मैनेजमेंट, या फिर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो स्टाफिंग ये तीनों है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2018 में आया है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स क्या होता है, क्या क्या इंक्लूड होता है? रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग।
तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ये तीनों इंक्लूड होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग इज, ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2012, 2017, 2020, 2023 चार बार आ चुका है, ठीक है, 4 साल। बताइए मनी स्पेंट ऑन स्टाफिंग में क्या होता है, वेस्टेज ऑफ मनी होता है, या फिर नेसेसरी है, या फिर इन्वेस्टमेंट है, या फिर नॉन ऑफ दीज। हम लोग मनी स्पेंड करते हैं स्टाफिंग पे, वो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाफिंग फंक्शन, ये क्वेश्चन देखिए 2 साल आया, 18 में और 2024 में, ठीक है। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है स्टाफिंग का, प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग। तो ये तीनों तो स्टाफिंग का मतलब फंक्शन है, ठीक है, प्लानिंग स्टाफिंग का फंक्शन नहीं है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। स्टाफिंग इज, ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 में आया है, ठीक है। स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग टू प्लान है, या फिर टू कंट्रोल, या फिर टू डायरेक्शन, या फिर टू अपॉइंट पर्सन ऑन वर्क। तो स्टाफिंग है टू अपॉइंट पर्सन ऑन वर्क, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आर, कौन कौन सा मेथड होता है ट्रेनिंग का, देखिए ऑप्शन जॉब रोटेशन ट्रेनिंग, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, या फिर अप्रेंटाइसशिप ट्रेनिंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो ट्रेनिंग का मेथड ये तीनों होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ट्रेनिंग इज अ, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए जैक 2024 में आया है, ठीक है। चलिए चैप्टर 7 डायरेक्टिंग। द लीडर इज, तो लीडर बाय बर्थ भी होते हैं और द लीडर एक मेड भी होते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, बाय बर्थ एंड मेड बोथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द लीडर पोजेसेस, ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 में पूछा गया है। तो लीडर पोजेसेस में इंटेलिजेंस भी होते हैं लीडर, और सैडनेस भी होते हैं लीडर, और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होते हैं, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ, तो मोटिवेशनल मीन्स शुड बी डिटरमाइन बेसिस होता है ग्रुप में भी और इंडिविजुअल में भी और जॉब में भी, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। फॉर इफिशियंट डायरेक्शन मोटिवेशन इज, इफिशियंट डायरेक्शन के लिए मोटिवेशन जरूरी है, ठीक है, नेसेसरी है, ऑप्शन ए होगा। चलिए नेक्स्ट। फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्लैरिटी भी जरूरी है, काउटेसी भी जरूरी है, और कंटिन्यूटी भी जरूरी है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मिनिमम पार्टीज टू कम्युनिकेट आर, ये क्वेश्चन भी जैकबोर्ड 2023 में आया है, ठीक है। तो मिनिमम पार्टीज दो होने चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन लैंग्वेज शुड बी नॉट यूज्ड, मतलब इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन सा लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए, तो क्लियर लैंग्वेज यूज करना चाहिए, इम्प्रेसिव लैंग्वेज भी यूज करना चाहिए, एम्बिगियस लैंग्वेज यूज नहीं करना चाहिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, ठीक है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जैकबोर्ड 2023 में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द लीडर हैज अथॉरिटी, तो लीडर के पास फॉर्मल अथॉरिटी होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। द मैनेजर इज, तो मैनेजर क्या है, मैनेजर बॉस है, या फिर ओनर है, या फिर लीडर है। तो मैनेजर एक लीडर है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। ग्राफीन कम्युनिकेशन इज, ये क्वेश्चन जैकबोर्ड 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो ग्राफीन कम्युनिकेशन क्या है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, या फिर फॉर्मल कम्युनिकेशन है, या फिर रिटेन कम्युनिकेशन है, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो ये कम्युनिकेशन एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। डायरेक्शन इज, ये क्वेश्चन जैकबोर्ड 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन परवेसिव भी है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड भी है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी भी है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। चलिए चैप्टर 8 कंट्रोलिंग। बाय एम्प्लॉयज कंट्रोल इज, एम्प्लॉयज के लिए कंट्रोल क्या है, तो एम्प्लॉयज के लिए कंट्रोल अपोज्ड है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन जैकबोर्ड 2016 में प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। मैनेजमेंट कंट्रोल इज डन, ये भी देखिए जैकबोर्ड 2016 में आया है। तो मैनेजमेंट में होता है बाय लोअर लेवल मैनेजर्स भी, और बाय मिडिल लेवल मैनेजर्स भी, और बाय टॉप लेवल मैनेजर्स भी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा बाय ऑल लेवल मैनेजर्स कंट्रोल इज डन, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा ये।
चलिए नेक्स्ट, कंट्रोलिंग इज द एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट। ये देखिए जैकबोर्ड 2016 2023 दो बार आया है, तो कंट्रोलिंग एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोल कौन सा फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है? फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहला क्या होता है? पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है ऑर्गेनाइजिंग, फिर होता है स्टाफिंग, फिर होता है डायरेक्टिंग, फिर होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग लास्ट एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट है, ठीक है, इसका हो जाएगा लास्ट, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, इफेक्टिव कंट्रोलिंग होता है डायनेमिक, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जैकबोर्ड 2015 में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बजट्स आर प्रिपेयर फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, क्या नीड्स, तो ये फाइनेंशियल नीड्स है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में, ऑप्शन सी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट, बजट इज स्टेटमेंट ऑफ बजटरी पॉलिसी, तो बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बजटरी पॉलिसी है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट, ए बजट इज प्रिपेयर फॉर अ, बजट प्रिपेयर करते हैं डिफाइनाइट पीरियड के लिए, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट, बजटरी कंट्रोल इज नॉट अ ऑफ मैनेजमेंट, तो बजटरी कंट्रोल का कौन सा मैनेजमेंट नहीं है? तो बजटरी कंट्रोल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट भी है, सब्सटीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इन अ बिजनेस एंटरप्राइज कंट्रोलिंग इज नीडेड, बिजनेस एंटरप्राइज में कंट्रोलिंग कब नीड होता है? एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, या फिर एट द टाइम ऑफ डायरेक्शन ऑफ बिजनेस, या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो बिजनेस में कंट्रोलिंग हमेशा नीड होता है, ठीक है, कंटिन्यूसली, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन कंट्रोलिंग द प्रोसेस, तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस में कितना स्टेप्स इन्वॉल्व है? तो कंट्रोलिंग का प्रोसेस में 6 स्टेप इन्वॉल्व है, ठीक है, 6 हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए चैप्टर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, 80 ब्लैंक है, आर एसेट्स ऑफ अ रिलेटिवली परमानेंट नेचर यूज्ड इन द ऑपरेशन ऑफ बिजनेस एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल। कौन सा एसेट्स परमानेंट नेचर का होता है? देखिए, फिक्स्ड एसेट्स, या फिर करंट एसेट्स, या फिर इंटेंजिबल एसेट्स, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो फिक्स्ड एसेट होता है हम लोगों का परमानेंट नेचर का, उसको हम बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, मतलब ठीक है, मतलब उसको बेचते नहीं है जल्दी से, वो परमानेंट नेचर का होता है, का हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, फिक्स्ड कैपिटल इज नीडेड फॉर पीरियड्स, कौन सा शॉर्ट पीरियड्स के लिए फिक्स्ड कैपिटल जरूरत पड़ती है, या फिर लॉन्ग पीरियड्स के लिए, या फिर बोथ ए एंड बी, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो फिक्स्ड कैपिटल हम लोग के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज आर अवेलेबल ऑन, बैंक ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी कौन सा अकाउंट में अवेलेबल होता है? सेविंग बैंक्स अकाउंट्स में, या फिर करंट अकाउंट्स में, या फिर टर्म डिपॉजिट अकाउंट, या फिर ऑल ऑफ दीज। जनरली ये करंट अकाउंट में अवेलेबल होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बिजनेस अकाउंट भी बोलते हैं, करंट अकाउंट, ठीक है, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, मेन फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर, ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2023 प्रीवियस ईयर में पूछा गया, ठीक है, तो मेन फंक्शंस ऑफ बताइए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, तो देखिए प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग, या फिर एलोकेशन ऑफ नेट प्रॉफिट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ये तीनों फंक्शन है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, ये क्वेश्चन देखिए 2015 और 2023 दो बार आया है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ आर्ट एंड साइंस। चलिए नेक्स्ट, नोट इंक्लूडेड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस आर, ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है 2023 और 2024 दो बार आ गया है, ठीक है, तो बताइए कौन सा लॉन्ग टर्म फाइनेंस के लिए इंक्लूड नहीं होता है? इक्विटी शेयर्स, या फिर डिविडेंड्स, या फिर प्रेफरेंस शेयर, या फिर लॉन्ग टर्म शेयर्स, ठीक है, तो देखिए इसमें क्या नहीं होता है, डिविडेंड्स हम लोग को इंक्लूड नहीं करते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस में, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज, ये क्वेश्चन देखिए जैक 2018 और 2020 दो बार आया है, ठीक है, तो चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस का है डिवेंचर, चीपेस्ट सोर्स है फाइनेंस का,
इसका ऑप्शन हो जाएगा डिवेंचर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट। द सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज नोट। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2018 और 2023 दो बार आया है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो बताइए फिक्स्ड कैपिटल में सोर्स कौन सा नहीं है, इशू ऑफ शेयर्स या फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स या फिर लोन फ्रॉम IBRD या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। तो फिक्स्ड कैपिटल का सोर्स नहीं है बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट। द सम ऑफ द करंट एसेट्स इज द ऑफ बिजनेस। तो करंट एसेट्स को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट। फिक्स्ड कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर, देखिए ये क्वेश्चन 2024 में आया है, ठीक है। फिक्स्ड कैपिटल कब रिक्वायर्ड होता है, पेमेंट ऑफ रूटीन एक्सपेंसेस या फिर परचेज ऑफ लैंड या फिर परचेजिंग स्टॉक या फिर पेमेंट टू क्रेडिटर्स। डे टू डे जो एक्सपेंसेस होता है उसके लिए फिक्स्ड कैपिटल का रिक्वायर्ड नहीं होता है। जब कोई बड़ा कुछ खरीदते हैं जैसे कि परचेज ऑफ लैंड, तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल के रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 10 मार्केटिंग। मार्केटिंग मिक्स डज नॉट इंक्लूड। मार्केटिंग मिक्स में क्या इंक्लूड नहीं होता है, ये देखिए जैकबोर्ड 2020 और 2023 दो बार आया है, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स में प्राइस भी इंक्लूड होता है, प्रोडक्ट भी इंक्लूड होता है, प्रमोशन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इंक्लूड नहीं होता है मार्केटिंग मिक्स में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड आर। तो गुड ब्रांड का क्या होता है, ये देखिए जैकबोर्ड 2023 में आया है, ठीक है। तो गुड नेम का शॉर्ट, कोई भी ब्रांड का नाम छोटा होना चाहिए, शॉर्ट नेम, या फिर मेमोरेबल भी होना चाहिए, अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट। मनी स्पेंट ऑन मार्केटिंग इज। तो हम लोग जो स्पेंड करते हैं मार्केटिंग में मनी, वो क्या है, वेस्टेज है या फिर अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है या फिर बर्डन ऑन द कंज्यूमर है, कस्टमर्स है, या फिर इन्वेस्टमेंट है। तो वो एक इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मार्केटिंग में जो पैसा खर्च करते हैं, ठीक है, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जैक 2016 में प्रीवियस ईयर में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग इज टू। ये देखिए रिपीटेड है, जैक बोर्ड में 2015 में भी आया है, 2020 में भी आया है और 2023 में भी आया है। तो एडवांटेज ऑफ मार्केटिंग का क्या है, तो मार्केटिंग का एडवांटेज कंज्यूमर्स के लिए भी होता है और बिजनेसमैन के लिए भी होता है और मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी होता है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। चलिए नेक्स्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी होता है, सेल्स ओरिएंटेड भी और कस्टमर ओरिएंटेड भी, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑल द थ्री, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन जैकबोर्ड 2024 में आया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स आर। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स क्या है, ये देखिए जैकबोर्ड 2023 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है ना। देखिए मार्केटिंग होता है या फिर फाइनेंशियल होता है या फिर प्रोडक्शन होता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट्स में ये तीनों होता है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। द मशीनरी फॉर सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट्स इज। तो कंज्यूमर के लिए जो डिस्ट्रीब्यूट होता है सेटलमेंट मशीनरी का, वो 3 टायर में होता है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स ब्लैंक एक्टिविटीज रिगार्डिंग गुड्स। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स होता है कौन सा गुड में, तो मार्केटिंग इन्वॉल्व होता है सेल्स प्रमोशन में, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैकबोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर बिजनेस मार्केटिंग। बिजनेस के लिए मार्केटिंग कंपलसरी है, लग्जरी है या फिर नेसेसरी है या फिर अननेसेसरी है। तो मार्केटिंग बिजनेस के लिए एक ये कंपलसरी है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैकबोर्ड 2023 में प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये वाला। चलिए नेक्स्ट। द राइटर ऑफ द बुक फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग इज। देखिए ये क्वेश्चन जैक 2024 में आया हुआ है, ठीक है। तो जो फंडामेंटल्स ऑफ मार्केटिंग का जो किताब है वो किसने लिखा था, तो वो किताब लिखा है फिलिप कोटलर ने, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा फिलिप कोटलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 11 कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये बिजनेस स्टडीज का लास्ट चैप्टर है, ठीक है। चलिए। डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट्स। ये क्वेश्चन देखिए जैकबोर्ड 2015, 2016, 2017, 18 में 3 साल आया है, ठीक है। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कितना लाख रुपए तक का डिस्ट्रीब्यूट सेटल कर सकता है, अप टू 25 लाख या फिर अप टू 50 लाख या फिर अप टू 75 लाख या फिर अप टू 1 करोड़। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन कैन सेटल डिस्ट्रीब्यूट्स अप टू 1 करोड़, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट। कंज्यूमर डिस्प्यूट सेटलमेंट एजेंसी आर। ये क्वेश्चन 2017-2020 में आया है, ठीक है।
तो जो कंज्यूमर डिस्प्यूट है सेटलमेंट एजेंसी को क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट फोरम भी है वो, स्टेट कमीशन भी है और नेशनल कमीशन भी है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, द डिस्प्यूट्स दैट कम अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये क्वेश्चन जैक बोर्ड 2016 में आया है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में कौन से अंडर में आता है? डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ शेयर्स बाय कंपनी, या फिर डिस्प्यूट्स ऑफ अ पैनल नेचर, या फिर डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स बाय द सेलर, या फिर सर्विस डिस्प्यूट्स। तो इसका होगा डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग द सेल ऑफ डिफेक्टिव गुड्स एंड सेलर, द सेलर, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज इफेक्टिव इन इंडिया फ्रॉम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में इफेक्टिव कब हुआ था? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया में इफेक्टिव हुआ था 15 अप्रैल 1987 में, ठीक है। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टेट कमीशन कैन सेटल डिस्प्यूट्स, ये क्वेश्चन जैकबोर्ड 2024 में पूछा गया है, ठीक है। तो स्टेट कमीशन भी 1 करोड़ अप टू 1 करोड़ का सेटल करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, इतना तक का कर सकता है, ठीक है। तो मैंने जितना भी क्वेश्चन करवाया है पूरा, सभी चैप्टर का पूरा एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट करवाया है, और जितना भी प्रीवियस ईयर का पूछा गया था इंपॉर्टेंट वो सब मैंने करवाया है, ठीक है। ये सारा जितना भी क्वेश्चन है सारा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये दे दूंगा, ठीक है।